इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हम आपको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको मुसलमानों की पहली हिजरत के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि कुरैश मक्का मुसलमानों को बेतहाशा तकालीफ पहुँचा रहे हैं और मुसलमानों में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो इस बारे में कुछ कह सकें, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, तुम लोग रोए ज़मीन पर इधर उधर फैल जाओ, अल्लाह ताला फिर तुम्हें एक जगह जमा फरमा देगा। हम कहाँ जाएं? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क हबशा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तुम लोग मुल्क हबशा की तरफ चले जाओ, इसलिए कि वहाँ का बादशाह नेक है, वो किसी पर जुल्म नहीं होने देता, वो सच्चाई की सरजमीन है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारी उन मुसीबतों का खात्मा करके तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। दोस्तों, हदीस में आता है कि जो शख्स अपने दीन को बचाने के लिए इधर से उधर कहीं गया, चाहे वो एक बालिश थी चला, उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी जाती है। चुनांचे इस हुक्म के बाद बहुत से मुसलमान अपने दीन को बचाने के लिए अपने वतन से हिजरत कर गए। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बीवी बच्चों के साथ हिजरत की और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने तन्हा हिजरत की। जिन लोगों ने बीवी बच्चों समेत हिजरत की उनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। उनके साथ उनकी बीवी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हिजरत कर गईं। और याद रहे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले हिजरत करने वाले शख्स थे। इसी तरह हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी बीवी हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हिजरत की। हज़रत आमिर इब्न अबी रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी बीवी के साथ हिजरत की। और दोस्तों, जिन सहाबा ने तन्हा हिजरत की उनके नाम ये हैं: हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन, हज़रत सुहैल इब्न बेज़ा, हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अवाम और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। कहते हैं कि कुफ़ार को जब उनकी हिजरत का पता चला तो वो ताक़्क़ुब में दौड़े, लेकिन उस वक्त तक ये हजरात बहरी जहाज़ पर सवार हो चुके थे। वो जहाज़ ताजरों के थे। इस तरह ये हजरात हबशा पहुँचने में कामयाब हो गए। कुछ अरसे बाद उन लोगों ने एक गलत खबर सुनी, वो ये थी कि तमाम कुरैश मक्का मुसलमान हो गए। इस इत्तला के बाद हबशा के बहुत से मुहाजिरीन मक्का रवाना हुए। नज़दीक पहुँचकर पता चला कि इत्तला गलत थी। अब उन्होंने हबशा जाना मुनासिब न समझा और किसी न किसी की पनाह हासिल करके मक्का में दाखिल हो गए। पनाह हासिल करने वाले इन मुहाजिरीन ने जब अपने मुसलमान भाइयों पर इसी तरह बल्कि पहले से भी ज़्यादा जुल्म और सितम देखा तो उन्हें यह गवारा न हुआ कि हम पनाह की वजह से इस जुल्म से महफूज रहें। लिहाजा उन्होंने अपनी अपनी पनाह लौटा दी और कहा कि अपने भाइयों के साथ जुल्म और सितम का सामना करेंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे और इस्लाम दुश्मनी पर कमर बांधे हुए थे। एक रोज़ वो मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि उनकी मुलाकात एक कुरैशी शख्स से हुई। उनका नाम हज़रत नईम इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। ये उस वक्त तक अपनी कौम के खौफ से अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में तलवार थी। ये परेशान हो गए। उनसे पूछा कि क्या इरादे हैं? वो बोले, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। ये सुनकर हज़रत नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए। बहन के घर का रुख किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन का नाम फातिमा था। उनके शौहर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये अशरा मुबशरा में शामिल हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचाजाद भाई भी थे। उधर खुद हज़रत सईद की बहन हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु अन्हा भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी थीं। बहन के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। अंदर से पूछा गया, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया तो अंदर यकलख्त खामोशी छा गई। अंदर उस वक्त हज़रत खुबाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। उन्होंने फ़ौरन कुरान के औराक छुपा दिए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उठकर दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन बोले, ए अपनी जान की दुश्मन, मैंने सुना है तू बेदीन हो गई है। साथ ही उन्होंने उन्हें मारा। उनके जिस्म से खून बहने लगा। खून को देखकर बोली, उमर तुम कुछ भी कर लो, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ये कौन सी किताब तुम पढ़ रहे थे?
मुझे दिखाओ। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बोलीं, ये किताब तुम्हारे हाथ में हरगिज़ नहीं दी जा सकती, इसलिए कि तुम नापाक हो। पहले गुस्ल कर लो, फिर दिखाई जा सकती है। आखिर उन्होंने गुस्ल किया, फिर कुरान मजीद के औराक देखे। जैसे ही उनकी नज़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर पड़ी, उन पर हैबत तारी हो गई। आगे सूरह ताहा थी, उसकी इब्तदाई आयात पढ़कर तो उनकी हालत गैर हो गई। बोले, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हज़रत खुबाब बिन अर्त और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा इधर उधर छुपे हुए थे। उनके अल्फाज सुनकर सामने आ गए। बाज़ रिवायात में याद है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मारा पीटा था। इसका मतलब है सिर्फ हज़रत खुबाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु अन्हु छुपे हुए थे। बहरहाल इस मौके पर वो सामने आ गए और बोले, ए उमर, तुम्हें बशारत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, दो आदमियों में से एक के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, या तो उमर इब्न हिशाम अबू जहल के ज़रिए या फिर उमर बिन खत्ताब के ज़रिए। दोस्तों, एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया था, उन दोनों में से जो तुझे महबूब हो उसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ बुध के रोज़ मांगी थी। जुमेरात के रोज़ ये वाक़या पेश आया। हज़रत खुबाब बिन अर्त और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा उन्हें दारे अरकम ले गए। दरवाजे पर दस्तक दी गई। अंदर से पूछा गया, कौन है? उन्होंने कहा, उमर इब्न खत्ताब। ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई कि दरवाजे पर उमर बिन खत्ताब हैं। आपने इरशाद फरमाया, दरवाज़ा खोल दो। अगर अल्लाह ताला ने उसके साथ खैर का इरादा फरमाया है तो हिदायत पा लेगा। दरवाज़ा खोला गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी। फिर दो सहाबा ने उन्हें दाएं बाएं से पकड़कर आपकी खिदमत में पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें छोड़ दो। उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को छोड़ दिया। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुर्ते का दामन पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचा और फरमाया, ए इब्न खत्ताब, अल्लाह के लिए हिदायत का रास्ता इख्तियार करो। उन्होंने फ़ौरन कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उनके ये अल्फाज सुनते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने खुशी से बेताब होकर इस कदर ज़ोर से तकबीर कही कि मक्के के गोशे गोशे तक ये आवाज़ पहुँच गई। आपने 3 बार उनके सीने पर हाथ मारकर फरमाया, ए अल्लाह, उमर के दिल में जो मैल है उसको निकाल दे और उसकी जगह ईमान भर दे। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरैश के पास पहुँचे। उन्हें बताया कि वो इस्लाम ले आए हैं। कुरैश उनके